अशरफ इकबाल आपके सामने। वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और हमारा जो उस्ताद है वो भोले को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे निकालेगा। हम थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिवली, बाकी तो मैंने स्टोर किया हुआ है, इंटरेक्टिवली मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो किस किस्म की होगी। ये देखें, ये मैं कह रहा हूँ अर्थ है, और हमारा सूरज जो है वो यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत दूर सूरज है येलो रंग का। ये हमारा सन है और इसकी जो रेज हैं वो पैरेलल आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ज़मीन से, इसलिए उसकी रेज पैरेलल आ रही हैं। अब हम ये करते हैं कि एक स्टिक यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसी जगह पे लगा देते हैं जो बिल्कुल वर्टिकल होती है, इसका कोई शेडो नहीं बनेगा। सो दिस स्टिक विल हैव नो शेडो। एक स्टिक हम यहाँ पे लगा देते हैं इसी लेंथ की, और इसका शेडो बनेगा बिकॉज ये अर्थ की जो रेज आ रही हैं वो उसकी वजह से शेडो बनेगा, और वो शेडो कुछ यहाँ ये इतना साइज होगा उसका। अगर मैं इनको मिला दूँ सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, और ये तो सिर्फ हमने वैसे ही लाइनें लगा दी हैं, ठीक है ना जी। ये शेडो है। अच्छा, अब जो चीज़ें हमारे पास हैं वो ये हैं कि जो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं वो हमारे पास ये एंगल है थीटा, और ये भी एंगल है थीटा। ये ज़ाहिर है दोनों बराबर हैं बिकॉज ऑफ रीजंस यू ऑलरेडी नो। अगर आपको नहीं पता तो हम एक और छोटा सा गेम खिलवा देंगे आपको। ये करने के लिए ये थीटा कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी एक छोटा सा गेम होगा। बिल्कुल होगा। अब ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डायमीटर ऑफ द अर्थ निकाला था उसने भोले को कैसे समझाया था, और भोले को क्या रिजर्वेशंस थी। बड़ी इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशंस थी, क्योंकि ये तरीका बाद में इस्तेमाल होना था कई और जगह भी। ये तो अलेक्जेंड्रिया में उसने इस्तेमाल किया था ना, अब सब लोग तो अलेक्जेंड्रिया नहीं जा सकते। ये तरीका और जगह भी इस्तेमाल होना था, और अगर किसी और जगह इस्तेमाल होना था तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़नी थी। ये ब्लू जो है वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगी ये आप जब भी जान सकते हैं जब आपने इसको वाकई समझा हो। ये ब्लू शेडो की लेंथ है, ये हमें पता है, और ये जो ग्रीन लाइन की लेंथ है ये भी हमें पता है, लेंथ ऑफ द स्टिक। और ये दोनों चीज़ें ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने उस टाइम पे किए थे जिस टाइम पे इसका शेडो ज़ीरो था और इसका शेडो इतना पड़ रहा था,
और उसी टाइम पर इसका शेडो 0 था, बिकॉज सूरज बिल्कुल इसके ऊपर था। चलें अब हम आगे चलते हैं, आपको उसके बारे में बताएं। अगर मैं इनको तो मेजर थीटा एंड सारा कुछ ये देखें थीटा पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस ब्लू को मैं डी कह रहा हूँ, इस थीटा को मैं थीटा कह रहा हूँ। ये रेज आ रही हैं, जो जैसे पहले डायग्राम बनाई थी वैसे ही डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। फॉर थीटा वी हैव डिस्टेंस डी, ये थीटा के लिए डिस्टेंस डी है। फॉर 1 वी हैव डी ओवर थीटा फॉर 360 डिग्रीज, इसलिए कि सारा जो एंगल है सारा जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 360 डिग्रीज है। और एंगल का भी उस ज़माने में लोगों को पता था, आप भी अब भी पता है, अगर नहीं पता तो आपको फिर बता देंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ का ये सिंपल फार्मूला निकल आता है। बट इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ assumptions and it depends upon a number of building blocks, and we are moving on the assumption that the sun rays are parallel. Okay, this looks very simple, and Bhola has a lot of reservations. All these reservations should be considered one by one by a specific game module or a mini game module. ठीक है ना जी? The final test of success would be measured by the fact that a player should be able to apply similar knowledge with minor and major modifications in other places. This is the test. Thus, it will be a real success when we use this technique in Lahore and Karachi. ठीक है? आगे अब हम देखते हैं कि ये थीटा उसने कैसे निकाला था। बिकॉज द होल कैलकुलेशन depends upon the measurement of theta, but how to measure theta in the first place, ये आपको ये डायग्राम आपके सामने है, ये आप देख चुके हैं। इस डायग्राम का वो वाला हिस्सा मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ये भी आप देख सकते हैं। ये ब्लू जो है, ब्लू इज द शेडो ऑफ द स्टिक, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्टिक। ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन इज द स्टिक लेंथ, ये हमको पता है। बोथ आर मेजरेबल एंड वी, अगर ये बोथ मेजरेबल हैं तो थीटा निकाला जा सकता है। ये अगर ये नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बुनियादी असूल है, कॉस थीटा साइन थीटा, हम आपको एक और मॉड्यूल में ले जाएंगे गेम के, और वहाँ आप ये देख सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया। ये वाली रिजर्वेशन जो थी भोले की, ये तो हमने रिमूव कर दी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जनाब, the stick was placed on the earth at a specific time when its shadow there is no shadow। ये खास बात है, इसको ऐसे रखा गया था स्टिक को। सवाल ये है where to place the second stick। It is a big question. It's really a big question. और ये जो रिजर्वेशन है भोले की, अब वो भोला ये बात नहीं मानता कि जी नॉर्थ में रखो या साउथ में रख दो, कुछ नहीं होता। वो पूछेगा क्यों, कैसे, कहाँ। अच्छा, गिवन इज द ओल्ड स्टिक विद नो शेडो, इसका तो शेडो नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। ग्रीन का शेडो तो नहीं पड़ रहा, ये तो हमें पता है, ग्रीन का शेडो नहीं पड़ रहा, लेकिन इस ब्लू का शेडो पड़ रहा होगा। ये कहीं इस तरह से, इसका भी
इसका भी शेडो थोड़ा बहुत पड़ रहा होगा, इसका शेडो भी पड़ रहा होगा। तो अब आप देखें कि अच्छा ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, इसका भी शेडो पड़ रहा होगा। ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन शेडो पड़ रहा होगा इसका भी। तो अब और ये डिस्टेंस इनका बराबर है इससे, इस ग्रीन लाइन, ग्रीन स्टिक से जिसका शेडो ज़ीरो था। डिस्टेंसेस इन तीनों के बराबर हैं, लेकिन एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक आप चाहें तो आप एक ईस्ट में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ईस्ट में रख दें, एक इधर रख दें, यहाँ पे रख देते हैं एक स्टिक इतनी फासले पर। तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये भोले का बड़ा बुनियादी सवाल है। और द अल्टीमेट स्टेज इज़ कि वी प्लेस अ स्टिक एट लाहौर, measure the shadow theta, we place a stick in Karachi, measure the shadow theta, how can we find the circumference of the earth now, is it possible or is it not possible? इन सवालों के जवाब देने की बड़ी अहमियत है, और वो ये अहमियत है कि सबसे पहले जिस साइंसदान ने इन ये शेडोज़ से निकाला था, उसका नाम मैं प्रोनंसिएशन भूल जाता हूँ, दी साइंटिस्ट कहते हैं हम। उसने इसका शेडो निकाला था। शेडो निकालने के बाद शेडो का एंगल निकाला था, उसके बाद उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ निकाला था। आपको पता है अल बेरूनी ने, और ये जो था ये कोई 24,000 माइल्स निकलता था। अल बेरूनी ने एक और तरीके से कलर कहार में सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ निकाला था, एक और तरीके से, बिल्कुल कोई शेडो वेडो की बात नहीं की थी। और उसका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो निकाला था वो कोई 23,890, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। एंड इट वाज मोर एक्यूरेट देन the shadow, then the circumference found by the scientist। और जो वो दी साइंटिस्ट था उसने बहुत सालों पहले ये निकाला था। अच्छा, अब कोलंबस, मज़े की बात कहानी यहाँ पे आती है कि कोलंबस को जब इसाबेला और फर्डिनेंड ने ये कहा कि तुम इंडिया दरियाफ्त करो दूसरी साइड से, तो वो इंटेलिजेंट आदमी था। उसने कहा मैं कितना अनाज लेके जाऊं, मुझे कि मैं इंडिया पहुंच जाऊं, इंडिया अगर दूसरी साइड पे है दुनिया की तो मुझे सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। सो कोलंबस वांटेड द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू गो टू इंडिया। वो इंडिया जाना चाहता था, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका दरियाफ्त कर लिया उसने। अच्छा, अब उसने वहाँ साइंटिस्ट से कहा कि यार वो तुम बताओ मुझे सरकमफ्रेंस। वहाँ के जो साइंटिस्ट ने जब इस साइंटिस्ट का तरीक़ेकार इख्तियार किया, इस साइंटिस्ट का, तो अब मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं कि उस तरीक़ेकार में कोई मसला था, वो स्टिक्स कहाँ प्लेस करनी थी, वो स्टिक्स कितने फासले पे प्रोड्यूस रखनी थी, वो सबज स्टिक जो थी क्या वो वहीं पे रखनी थी जहाँ शेडो ज़ीरो हो जाता है। देयर वर सो मेनी इफ्स एंड बट्स विच वर नॉट प्रेजेंट इन अल बेरूनी की टेक्निक। तो उनकी वजह से जो साइंटिस्ट ने कोलंबस को निकाल के दिया डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ,
वो उन्होंने निकाला 17,000 किलोमीटर। और 17,000 किलोमीटर ऐसा था कि एक वाटर शिप में, वाटर के जो जहाज़ होते थे, शिप्स, उसमें इतना अनाज लेके जाया जा सकता था कि 17,000 किलोमीटर कवर हो जाएं। अगर कोलंबस को ये पता चल जाता कि असल में तो सरकमफ्रेंस 24,000 किलोमीटर है तो और इतना राशन नहीं रखा जा सकता, तो अमेरिका दरियाफ्त ना होता। देखें आप ज़रा कितनी बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन चीज़ों के। तो सवाल यह है कि ना सिर्फ आपने समझना है इस एक गेम के ज़रिए से कि सर्कम ऑफ द अर्थ कैसे निकालते हैं, बल्कि अगर आपको निकालना पड़े किसी और जगह या उससे रिलेटेड कोई चीज़ निकालनी पड़ जाए, तो फिर आप इस टेक्निक को, इस आइडिया को कैसे मॉडिफाई करेंगे कि आप अपना नया प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये असल बात है। खुदा हाफिज़। अशरफ इकबाल।